रोहतक लोकसभा हॉट सीट है पूरे प्रदेश की और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ पर सीधा मुकाबला है। आप लोग वकील हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह का नेता चाहते हैं और क्या कौन सी पार्टी यहाँ से ज्यादा सक्षम है? लेकिन 14 से 24 का राज, यहाँ पर क्या काम हुआ है सब लोगों को पता है। यहाँ सिंगल ऐसा कोई काम नहीं हुआ, जितने प्रोजेक्ट थे सारे के सारे भूपेंद्र हुड्डा लेके आए थे। रोहतक लोकसभा को विकास की जरूरत है, जो कि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, शायद रुका हुआ है। और ये रुका हुआ कहीं ना कहीं एक वर्तमान में जो सरकार है उसके लिए गले की फांस दिख रहा है। आपकी बार कहने के लिए कांटे की टक्कर है, लेकिन जिस हिसाब से जनता विरोध कर रही है वो भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या आपको लगता नहीं कि मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं तो वो चलेगा? जब आपको रोहतक की जनता ढूंढती है, जो पानी की समस्या होती है, सांसद घर नहीं मिलते, एमएलए घर नहीं मिलते, तो फिर मोदी के नाम से वोट हर बार थोड़ी ना मिलेगी। एक बार दे दिया हम लोगों ने, अब दोबारा मोदी के नाम से मांगेंगे तो फिर खुद क्या किया? फिर मोदी जी को उतार दो रोहतक से, क्या जरूरत है फिर अरविंद जी को उतरने की? मोदी जी को ही उतार दो। देखो, हमारे हिसाब से 55 साल हो गए इसने कांग्रेस ने, हमने देख लिया। मोदी सरकार सबसे बेस्ट सरकार है। कांग्रेस सरकार ने क्या किया है, अपना परिवार भरा है, नौकरियां बना लो, रोजगार में क्या में लगा लो। कांग्रेस ने बैठा बांध दिया किसी सरकार का। छोटी मोटी समस्या चलती रहती है, बेरोजगार ये वो, ये तो कोई समस्या नहीं। हमने तो अपने एक विदेशी एक वो देखना है कि मोदी जी की जो छवि है विदेशों में हमारे देश में बनाई गई है, हम उसको स्ट्रॉन्ग देंगे। हम यहाँ चुनाई दे जब तो स्ट्रॉन्ग होंगे। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और क्या चाहता है हरियाणा? लोकसभा के चुनाव है और 25 मई को हरियाणा में मतदान होना है। रोहतक लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट है और आज हम क्या चाहता है हरियाणा के माध्यम से रोहतक की अदालत में जो वकील हैं उस वकीलों के पास हम पहुंचे और उनसे पूछते हैं कि रोहतक लोकसभा को लेकर के वो लोग क्या चाहते हैं और अदालत में अपनी बात रखते हैं, केस लड़ते हैं। तो लोकसभा का चुनाव भी कहीं ना कहीं एक सियासती जंग है, तो उसको लेकर के रोहतक के वकील क्या चाहते हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रवि ठाकुर। रवि, रोहतक लोकसभा हॉट सीट है पूरे प्रदेश की और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ पर सीधा मुकाबला है। आप लोग वकील हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह का नेता चाहते हैं और क्या कौन सी पार्टी यहाँ से ज्यादा सक्षम है? वो नेता चाहिए जो आम लोगों के हित की बात करे, बेरोजगारी को दूर करे, यहाँ संसाधन है वो लेके आए, लोगों के आपस में जो समन्वय स्थापित करता है वो नेता बने, लोगों की समस्या को जाने। ये नहीं है कि वे लोगों की समस्या उसको दरकिनार करता हुआ यहाँ से निकल जाए। प्रगति जब विकास जब होगा, प्रगति जब होगी जब यहाँ के आदमी के पास रोजगार होगा, आदमी आगे जाएगा। ठीक है, अगर आदमी वहीं बैठा है, उसी पोजीशन में है, चाहे वो नौकरी की बाबत हो, चाहे वो संसाधन की बाबत हो या पब्लिक जनहित की बातें हो, जो नेता इस प्रकार के काम करेगा वो जीतेगा। बिल्कुल डायरेक्ट फाइट है बीजेपी की जैसे और कांग्रेस की, बिल्कुल डायरेक्ट फाइट है। यहाँ से अभी मौजूदा सांसद है वो बीजेपी से है, पहले वाले कांग्रेस से थे। दोनों का एक ही अंतर है कि दोनों में से जिसने भी आम लोगों के प्रति काम किया होगा वो जीतेगा, जिसने काम नहीं किया वो हार जाएगा। क्योंकि आप भी यहीं रहते हैं, क्या लगता है आपको कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी वोट मांग रही है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में काम किए थे, और बीजेपी वोट मांग रही है मोदी के नाम पर, हरियाणा सरकार के कामों के नाम पे, आपको क्या लगता है? ऐसे है कि यहाँ पर वो आदमी जीतेगा जिस आदमी ने यहाँ धरातल पे काम किया है, जिसने हवा में काम किया है, जिसने कागजों में काम किया लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हुआ, वो साफ हो जाएगा। ये बिल्कुल साफ है। जिस बंदे अब 10 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा का राज था यहाँ पर, उसने काम किया है, बिल्कुल वो दिखता है काम। रोहतक शहर लोगों ने देखा है कि हाँ काम हुआ है। अब 5 साल जो 2019 से 24 का जो राज चल रहा है उसके अंदर अरविंद सांसद बना, लेकिन 14 से 24 का राज, यहाँ पर क्या काम हुआ है सब लोगों को पता है। यहाँ सिंगल ऐसा कोई काम नहीं हुआ, जितने प्रोजेक्ट थे सारे के सारे भूपेंद्र हुड्डा लेके आया था। ठीक है, उसका बेटा दीपेंद्र लेके आया था। बाकी इस सरकार ने क्या प्रोजेक्ट नया लेके आया? जो पुराने प्रोजेक्ट थे वो अगर उनका शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, वो अलग चीज़ है। कोई नया चीज़ क्या लेकर आए यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए, यहाँ की समस्याओं के निदान के लिए? जो चीज़ पहले थी वो आज भी ऐसी की ऐसी खड़ी है। आपका क्या नाम है? एडवोकेट मदन लाल। मदन लाल, क्योंकि 25 मई को मतदान होना है और आप लोगों को भी मत डालना है और आप भी अपना नेता चुनने के लिए जाएंगे देश की सरकार, क्या लगता है रोहतक लोकसभा में क्या लग रहा है? रोहतक लोकसभा को विकास की जरूरत है, जो कि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, शायद रुका हुआ है। और ये रुका हुआ कहीं ना कहीं एक वर्तमान में जो सरकार है उसके लिए
गले की फांस दिख रहा है। दूसरी तरफ जहाँ कांग्रेस की बात करते हैं तो पिछले 10 साल से पीछे विकास हुआ था, वही जो लाइनें चल रही थी वो आगे बढ़ रही है। नए कोई डेवलपमेंट नहीं हुए, कोई इंडस्ट्री नहीं आई है रोहतक में, रोजगार के अवसर नहीं हुए हैं। तो अब की बार कहने के लिए कांटे की टक्कर है, लेकिन जिस हिसाब से जनता विरोध कर रही है वो भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो क्या आपको लगता नहीं कि मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं तो वो चलेगा जादू? मोदी जी के नाम से आप वोट मांग रहे हो, खुद के नाम पे कहाँ जाते हो आप? आपको रोहतक की जनता ढूंढती है, जो पानी की समस्या होती है, सांसद घर नहीं मिलते, एमएलए घर नहीं मिलते, तो फिर मोदी के नाम से वोट हर बार थोड़ी ना मिलेगी। एक बार दे दिया हम लोगों ने, अब दोबारा मोदी के नाम से मांगेंगे तो फिर खुद क्या क्या, फिर मोदी जी को उतार दो रोहतक से, क्या जरूरत है फिर अरविंद जी को उतरने की? मोदी जी को ही उतार दो, उनको वोट दे देंगे, उनके नाम से मांग रहे हो तो। आपका क्या नाम है? एडवोकेट सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है रोहतक लोकसभा में क्या होने वाला है? देखिए, सरकार जो भी बने उससे प्रजा का, जनता का हित हो, प्रजा को सुख मिले, प्रजा को शांति मिले, और जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र है उसका चहुमुखी विकास हो। और रोहतक की जनता इतनी समझदार है, इतनी पढ़ी लिखी है कि उसे पता है कि उसे अपना नेता किसको चुनना है। फिर भी क्योंकि आप भी काफी लंबे समय से, क्या आपका रोहतक आपका शहर है, रोहतक लोकसभा के आप मतदाता हैं, कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला होने वाला है, तो कांग्रेस के लोग अपने 10 साल का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समय रहा था उसके विकास को, उसके दौरान हुए कामों को लेकर वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी के कामों को लेकर वोट मांग रही है, हरियाणा सरकार के। आपको क्या लगता है? उसके लिए जी मैं हाथ से हाथ मिलाना चाहूँगा, मैं कांग्रेस के साथ चलूँगा, क्योंकि जो मैंने एक अपनी उम्र देश के साथ साथ देखा है वो कांग्रेस राज में ही रोहतक शहर का विकास हुआ है, और बीजेपी के कार्यकाल में रोहतक में विकास नहीं हुआ है, बल्कि जो विकास हो रखा था कांग्रेस के कार्यकाल में वो भी खत्म हुआ है कहीं ना कहीं। तो कुछ और लोग भी हैं। आप बताएं वकील साहब, आप बताएं कि चुनाव है, 25 मई को वोट डालने हैं, आप लोग क्या चाहते हो? देखो, हमारे हिसाब से 55 साल हो गए इसने कांग्रेस ने, हमने देख लिया मोदी सरकार सबसे बेस्ट सरकार है। कांग्रेस सरकार ने क्या किया है, अपना परिवार भरा है, नौकरियां मिला लो, रोजगार में क्या में लगा लो, कांग्रेस ने बैठा बांध दिया किसी सरकार का। हाँ, हमने देख लिया यह सरकार सबसे अच्छी है, गरीब का बालक भी ऊपर चढ़ रहा है और सारे काम ठीक होने लग रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम घर बैठे सब कुछ होने लग रहा है। अरे भी नाड़े है ना, देखो हम किसी पार्टी से नहीं जुड़ रहे, हम एक आम नागरिक है, ना हम कांग्रेस से, ना हम चौटाला से, ना हम इस बीजेपी तय, हमने अपने माइंड के हिसाब से ना सबसे बेस्ट सरकार है। और मैं तुमको आने वाले टाइम में यही सरकार आवा है, सरकार बदल देगी देश ने। मोदी एक ऐसा है जो सिस्टम चला रखा है, ये क्या 55 साल में क्या कर दिया, 10 चंद आदमी अमीर बने हैं और अगर तो नाश हुआ घर का घरों जुड़ गए, कति पढ़े लिखे PhD कर रहे जो इतने पढ़े लिखे मानस है बालक हैं उनका नाश कर दिया। और ये भी बीजेपी सरकार में जो बालक जो जिम्मे दम है जी मान दूध पे शेरनिया दूध पढ़ाई जो है वह अपने आप दम पर लाके बढ़िया गरीब के बालक लाके जिन्हें घर रोटी एक दिन रोटी खाने की नहीं दी। हम तो इस चीज तय करी, हाँ हम किसी राजनीति नहीं है, पर हमारे विचार जो हैं ये कति एक नंबर की सरकार है। तो वकील अपने अपने व्यू रख रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सब आप लोगों से भी बात करना चाहेंगे क्योंकि रोहतक लोकसभा का चुनाव है, 25 मई को वोटिंग होनी है। क्या चाहते हैं, किस तरह का यहाँ से नेता चुना जाना चाहिए? वही नेता तो ये जो पब्लिक के लिए बड़ी अच्छा काम करे वो नेता चाहिए हमारे पब्लिक को। फिर भी क्योंकि यहाँ पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस मांग रही है वोट जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में काम किए, बीजेपी मांग रही है मोदी के नाम से और जो हरियाणा प्रदेश में अभी मौजूदा सरकार के, तो आपको क्या लगता है किसने किया? तो अब हाल में तो बीजेपी पार्टी का अच्छा चल रहा है, ये बड़ी लोकप्रियता भी है और ठीक भी है, सारा काम सुचारू रूप से होता है, किसी को कोई परेशानी नहीं आती, काम ठीक चल रहा है। तो भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के काम नहीं आएंगे? काम तो उसके भी आएंगे, मैंने तो उसने भी किया, काम तो उसने भी किया है। हाँ, पर लेकिन इनका एक तो ऑनलाइन सिस्टम अच्छा है, ऑनलाइन काम हो जाता है, घर बैठे बैठे काम हो जाता है, ऑफिस में ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता, आम पब्लिक को काम ये भी अच्छा करे सरकार। ठीक है, आपकी क्या राय है साहब, क्योंकि अभी मतदान होना है, वोट तो आपकी भी बनी होगी, नेता तो आप भी चुनेंगे, तो किस तरह का नेता आप लोग चुनेंगे यहाँ रोहतक लोकसभा? बस जो पब्लिक के हित के लिए जो संघर्ष करता हो वो चुनेंगे। तो अभी फिलहाल मौजूदा
भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस का लगभग माना जा रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, तो आमने सामने क्या देखते हैं आप? तो आमने सामने तो भाई जो आज मौजूदा सरकार है वो भी अच्छा काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से काम मौजूदा सरकार ने किए जिनकी वजह से इनको वोट मिल सकते हैं? बस जो मेन तो ऑनलाइन वाला ही है भाई, जो आज काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब ज़्यादा मेहनत किए बिना ही लोगों के काम हो जाते हैं, ऑनलाइन वाला सिस्टम है। रोजगार को लेकर के, क्योंकि रोजगार हर युवा का मुद्दा है, तो रोजगार को लेकर के आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि रोजगार के नाम से कांग्रेस भी वोट मांग रही है और रोजगार के नाम से बीजेपी भी वोट मांग रही है। रोजगार तो भाई हम तो रोजगार से हैं, इसीलिए उस चीज़ की को हम महसूस नहीं कर सकते। जो बेरोजगार है उस चीज़ को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। तो दिलचस्प लड़ाई आपको लगती है अब की बार रोहतक लोकसभा में? हाँ बिल्कुल दिलचस्प होगी। तो बहुत से लोग हैं, सब अब अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग और यहाँ पे बैठे हैं। सर, 25 तारीख को मतदान होना है, रोहतक लोकसभा में भी नेता चुना जाना है। क्या लगता है आपको किस तरीके का नेता होना चाहिए जो रोहतक लोकसभा के लिए काम करे? ये नेता तो ऐसा होना चाहिए जो मेन तो चीज़ तो हम सेंटर की तरफ देखते हैं। पहले इस बात सेंटर में हम ऐसे नेता भेजो कि जो हमारे विदेश में छवि जो इस तरह आज बनी है उसी छवि के हम स्ट्रॉन्ग बनाए, मोदी जी को स्ट्रॉन्ग बनाए, तो वही उसी को नेता को हम चुनेंगे ताकि सेंटर में वो दिखाई दे। छोटी मोटी समस्या चलती रहती है, बेरोजगार ये वो, ये तो कोई समस्या नहीं। हमने तो अपने एक विदेशी एक वो देखना है कि मोदी जी की जो छवि है विदेशों में हमारे देश को बनाई गई है, हम उसको स्ट्रॉन्ग देंगे। हम यहाँ चुनाई दे जब तो स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर हम यहीं से हम उसको खिसकाया करेंगे तो फिर स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? तो कांग्रेस पार्टी वोट मांग रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 10 साल काम किए हरियाणा प्रदेश में उसको लेकर के वोट मांग रही है। नहीं, वो तो मांगेंगे, वो तो कहेंगे वो अपना काम करके मांगेंगे, 10 साल मांगे, लेकिन 10 साल इन्होंने तो काम किया है। लोकसभा का चुनाव मेन चीज तो ये है कि विदेश में जो हमारी स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट बना है, आज जो विश्व पटल पर जो हमारी आज पूछ हो रही है, अमेरिका जैसे है सभी जगह हमारी पूछ हो रही है, किस लिए हो रही है? क्योंकि हम जब स्ट्रॉन्ग बना के भेजेंगे मोदी जी को, यहाँ ज्यादा सीटें दे के भेजेंगे, जब तो हमारी वहाँ पूछ हो गई है इस तरह की। तो इसलिए काम या छोटे मोटे काम चलते रहते, सभी कराते हैं काम। तो भाई भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक का था, इसे रोहतक ज्यादा काम करा दिया, ये वो करा दिया। यहाँ भी इन्होंने भी काफी काम किए हैं, यहाँ बराबर काम किया है, दिखाई कम दे रहा है लेकिन काम बराबर किया है। आपको लगता है कि अब की बार रोहतक लोकसभा में बड़ा ही टफ और दिलचस्प मुकाबला? टफ नहीं है, एक जीतेंगे वही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से, इसमें कोई वो नहीं। तो जो रोहतक अदालत के वकील हैं उनकी राय आपने सुनी, मिली जुली राय है। कोई कांग्रेस की तरफ किसी का रुझान है तो किसी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ। हालांकि लोग ये जरूर कह रहे हैं जो जनता के लिए काम करेगा उसी को चुना जाना चाहिए और वो उसी तरीके से अपना 25 मई को मतदान कर कर ऐसा नेता चुनेंगे जो नेता उनके लिए काम करे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।